महाराष्ट्र की सियासत की जहां हिंदी भाषा को लेकर एक बार फिर विरोध के सुर उठते नजर आ रहे हैं। ठाकरे ब्रदर्स हिंदी भाषा के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसको लेकर वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। इधर महायुति सरकार में भी हिंदी भाषा को लेकर मतभेद सामने आ रहे हैं। आइए रिपोर्ट देखते हैं इस पर। सरकार का आदेश है उस बारे में, हिंदी सख्ती का, हिंदी जबरदस्ती का, उस आदेश को हम जलाएंगे जनता के साथ। कई भाषा बच्चों ने सीखनी चाहिए, लेकिन ये इसके बावजूद भी हमारी सरकार ने मराठी कंपलसरी की हुई है। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर उबाल देखने को मिल रहा है। इस बार महाराष्ट्र का सियासी माहौल हिंदी भाषा को लेकर गर्मा चुका है। हिंदी विरोध को लेकर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आए हैं और 5 जुलाई को दोनों सरकार के खिलाफ महामोर्चा निकालेंगे। इसमें शामिल होने के लिए कांग्रेस और एनसीपी को भी न्योता दिया गया है। ये 5 तारीख को हिंदी की जो जबरदस्ती यहाँ प्राइमरी एजुकेशन में करने जा रहे हैं, प्राथमिक स्कूलों में, उसके खिलाफ तो उद्धव जी और राज ठाकरे एक साथ एक बहुत बड़ा आंदोलन और मोर्चा निकालेंगे। लेकिन आज जो गवर्नमेंट रेजोल्यूशन है, सरकार का आदेश है उस बारे में, हिंदी सख्ती का, हिंदी जबरदस्ती का, उस आदेश को हम जलाएंगे जनता के साथ। महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को लेकर डिप्टी सीएम अजीत पवार का भी बयान सामने आया। उनका कहना है कि राज्य के स्कूलों में पहली कक्षा से हिंदी पढ़ाना सही नहीं है, इसे 5वीं से शुरू किया जाना चाहिए। अजीत पवार का यह बयान महायुति सरकार में मतभेद की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि इस मुद्दे पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का बयान अलग है। नागपुर में मीडिया से बात करते हुए शिंदे ने साफ किया कि महाराष्ट्र सरकार ने केवल मराठी भाषा को प्राथमिक शिक्षा में अनिवार्य किया है, हिंदी को नहीं। की जो मराठीमध्ये लिहायला वाचायला शिकतो त्याला लिहिता आणि वाचता हिंदी पण लगेच येतं। मराठी शिकल्यावर तो हिंदी पण येतो, कारण ती लिपी तीच आहे, त्याच्यावर ती अडचण नाही। तर 5वी पासून तो आपल्याला व्यवस्थितपणे त्यांनी कव्हर केलं तर तो 5वी पासून शिकला तरी चालू शकतो। अच्छा, दोगली राजनीति करने वाले लोग जो है, उनको ये दादा भूसे का इस्तीफा मांगने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने, उनके ही वीडियो है, उनके ही स्टेटमेंट है, कई भाषा बच्चों ने सीखनी चाहिए, लेकिन ये इसके बावजूद भी हमारी सरकार ने मराठी कंपलसरी की हुई है। आज सीबीएसई स्कूल हो, कोई भी माध्यम के स्कूल हो, महाराष्ट्र में जितने माध्यम है उसमें फर्स्ट नंबर मराठी भाषा जो है वो सिखाना चाहिए। मराठी अनिवार्य किया है, हिंदी अनिवार्य नहीं की है। मराठा आरक्षण आंदोलन के साए में हुए लोकसभा चुनाव में मराठा मतदाताओं ने महाविकास अघाड़ी के पक्ष में एक तरफा मतदान किया, लेकिन विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे और शरद पवार की जोड़ी पर एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की तिकड़ी भारी पड़ी है। अब उद्धव को भी शायद ये लग रहा है कि हिंदी का विरोध किए बिना मराठी अस्मिता को धार देने का मौका शिवसेना और उनकी सियासत के लिए संजीवनी साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।